बुलेटिन में सबसे पहले अफगानिस्तान से अपडेट, जहां अफगान तालिबान और शिमाली इत्तेहाद के दरमियान अमन पर इत्तफाक हो गया है। अफगान तालिबान और शिमाली इत्तेहाद ने एक दूसरे पर हमला न करने पर इत्तफाक किया। जरा के मुताबिक अफगान तालिबान और शिमाली इत्तेहाद में मुज़ाकरात जारी करके इलाके में हुए। जरा के मुताबिक तालिबान और शिमाली इत्तेहाद के दरमियान बाज़ मौज़ूआत पर बातचीत जारी है। फरीक़ैन तफसीलात तय करने के बाद मीडिया के सामने आएंगे। हमें मजीद आगाह करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ एजाज सैयद, जो काबुल में मौजूद हैं। जी, आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि अफगान तालिबान और शुमाली इत्तेहाद की जो मज़ाहमती तंजीम थी उसके दरमियान एक अमन मुआहदा हो गया है। सारी दुनिया की नज़रें इस माहदे के ऊपर थीं और हम अपने नाज़रीन को अपडेट करते रहे हैं कि ये मुआहदा करने के लिए जो तालिबान और शुमाली इत्तेहाद के दरमियान जो वफूद हैं वो आपस में एक दूसरे से मिलते रहे हैं और दोनों ने एक दूसरे पर हमला न करने पर इत्तफाक कर लिया हुआ है। खदशा जाहिर किया जा रहा था कि अगर ये मुआहदा न हुआ तो जो तालिबान हैं उनको मज़ामत का सामना करना पड़ेगा और वो मज़ामत का सामना करते रहेंगे और जो अमन है वो शायद पूरे अफगानिस्तान में नहीं आएगा। लेकिन अब ये मुआहदा हो गया है और तो ये की जा रही है कि इसका बाज़ाब्ता तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया जाएगा। कल सुबह ये मुआहदा हुआ है जिसकी अपडेट्स आपको दे रहे हैं। जी, बरतानिया ने अपने शहरियों को काबुल एयरपोर्ट से दूर रहने की हिदायत की है। अपने शहरियों को खबरदार करते हुए बरतानवी हुक्काम का कहना है कि काबुल एयरपोर्ट के इलाके में हैं तो निकल कर किसी महफूज मुकाम पर चले जाएं। बरतानवी किसी और जराए से अफगानिस्तान से निकल सकते हैं तो फौरी निकल जाएं। काबुल में अमरीकी सिफारत खाने ने भी अपनी शहरियों को काबुल एयरपोर्ट जाने से रोकने की एडवाइजरी जारी की है। अलर्ट सिफारत खाने की वेबसाइट पर जारी किया गया है, लेकिन कोई वजह नहीं बताई गई। खैबर न्यूज़ के सहाफ़ी मतीन खान को कंधार में तालिबान ने गिरफ्तार कर लिया। मतीन खान चमन में खैबर न्यूज़ से मुंसलिक है। अहले खाना के मुताबिक मतीन खान गुज़श्ता रोज़ रिपोर्टिंग के लिए कंधार गए थे। मज़ीद डिटेल्स हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ नूर जमान अचकज़ई से। नूर जमान, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी, आज सुबह इनके अहले खाना ने हमें बताया कि मतीन खान और उनके साथ कैमरामैन मोहम्मद अली जो है वो कंधार में गिरफ्तार हो चुके हैं। इनका कहना था कि गुज़श्ता शाम इनको व्हाट्सएप पे इनके साथ रब्ता हुआ तो इनका कहना था कि उन्हें कंटेनर में रखा गया है। इन 9 महीने से उनको कवरेज के दौरान गिरफ्तार किया गया है। 2 रोज कबल ये चमन से गए थे, खैबर न्यूज़ के कवरेज के लिए कंधार गए थे और कंधार में जो तालिबान इंफॉर्मेशन दफ्तर है उनसे जब हमारा रब्ता हुआ तो उन्होंने बताया कि क्योंकि उन्होंने कोई इजाजत नहीं लिया था कवरेज के लिए, इसलिए उनको हिरासत में लिया है, उनसे तफ्तीश की जा रही है। सुबह इनके कैमरामैन से जब हमारा रब्ता हुआ तो उन्होंने बताया कि हमें फोन दिया गया है लेकिन बाद में उनका राबिता कट गया। ये बताया गया कि वो वहाँ से अब कहीं किसी और जगह मुंतकिल किया है। आईजी पुलिस कंधार में जो तालिबान के मौलवी मुनीब उनसे भी हमारा रब्ता हुआ। उनका कहना है कि चूंकि हम इस सिलसिले में तहकीकात कर रहे हैं और पाकिस्तान की जो साबती तंजीमें हैं उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालिबा किया कि मतीन खान की रिहाई के लिए पूरी तौर पर इकदाम उठाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नूर जमान हमें अपडेट करने के लिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और वो फ़ायदा किसान का हुआ और 60% जो लोग बंदे हैं वो एग्रीकल्चर से वाबस्ता है। ये नहीं बताते कि जो गन्ना है वो 135 से 300 रुपये पे चला गया, वहाँ पे भी किसान जो है उसको फ़ायदा हुआ। 1100 अरब रुपए की इजाफी आमदनी जो है जो किसान को हुई है उसका जिक्र नहीं करते। कहते हैं जी जब आमदनी में इतना इजाफा हो गया तो महंगाई में इजाफा जो है वो इर्रेलेवेंट हो जाता है। और जो सैलरीड क्लास की मुश्किलात हैं अलबत्ता उनका हमें एहसास है और उसके लिए हम एहसास जैसा प्रोग्राम लाए हैं। पहली दफ़ा पाकिस्तान में जो इन्वायरमेंट है वो तो यहाँ पे कभी कोई बात ही नहीं करता था। इन्वायरमेंट यहाँ पे जो है वो लाए हैं हमने अपनी। अगर वजारत में देखें 70 साल के सबसे बड़े रिफॉर्म्स जो हैं वो यहाँ पे हुए हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो है वो इतने बड़े रिफॉर्म्स हुए हैं। उसके बाद जो इस वक्त हमारे जो इकॉनमी है पहली बार खारजा पॉलिसी जो है वो खुददारी के ऊपर मबनी है। आँखों में आँखें डाल के वज़ीर आज़म कहता है एब्सोल्युटली नॉट। कब ये पाकिस्तान में हुआ है? अभी भी अफ़गानिस्तान में जो हम किरदार अदा कर रहे हैं पूरी दुनिया उसकी तहसीन कर रही है। पाकिस्तान को इमरान खान आलमी
उसके ऊपर वापस लेके आए हैं। मुस्लिम उम्मा की लीडरशिप पाकिस्तान के ऊपर वापस आई है। कश्मीर के मसले के ऊपर आगाही हुई है और अफ़गानिस्तान के मसला जो है उसको सलूशन के लिए हमारा रोल है। उसके बाद जो तमाम बड़े मसाइल हैं, चाहे फ़लस्तीन का मसला हो, उसके ऊपर पाकिस्तान की आवाज़ है। आज का ये जो कन्वेंशन है जिसमें हम तो खैर इतना बड़ा तो नहीं होगा जितने पाकिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जिस किस्म के क्राउड से ख़िताब करते रहे हैं, क्योंकि कोविड की वजह से वैसी सिचुएशन नहीं है, लेकिन फिर भी एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव मजमा होगा पूरे पाकिस्तान से। और इंशाअल्लाह ताला आज वज़ीर-ए-आज़म हमारी जो अगली हुकूमत है उसका भी लाएअमल देंगे। ये 5 साल इंशाअल्लाह पूरे होंगे, अगले 5 साल फिर तहरीक इंसाफ हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी पर वज़ीर आज़म इमरान खान आज कौम को आगाह करेंगे। इस्लामाबाद में खुसूसी तकरीब होगी 3 बजे के बाद। इसी के मुतालिक हमें अपडेट कर रहे मीडिया से बात करते हुए अपडेट कर रहे थे वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी। आप क्या समझते हैं वज़ीर आज़म? देखें, ये जो 3 साल हैं, इससे पहले मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान को एक चैलेंजेस भरी जो है वो पाकिस्तान की मैशियत मिली, और जो 70 साल का जो गंद था वो हमें मिला। कोई ऐसा सरकारी डिपार्टमेंट नहीं था जो डिपार्टमेंट ठीक काम कर रहा हो। मुल्क की मैशियत का भड़कस निकाल के इसहाक डार जो है उस वक्त के वज़ीर आज़म के जहाज़ पे फ़रार हो चुके थे। 15 दिन के जो है वो मुल्क के पास डॉलर्स के रिजर्व्स मौजूद थे, 9 अरब डॉलर के करीब। आज अगर आप कंपैरिजन देखें 2018 का 2021 का, तो आज पाकिस्तान के पास हाईएस्ट तारीख के जो है वो फॉरेन रिजर्व हैं जो स्टेट बैंक के 20 अरब डॉलर से ज़ायद के हैं। इसके अलावा जो हमारी एक्सपोर्ट्स थी, फैसलाबाद से मेरा ताल्लुक़ है, वहाँ की इंडस्ट्री को ताले पड़े हुए थे, टेक्सटाइल का कब्रस्तान बना हुआ था, टमाटर 100 रुपये किलो बिक रहे थे, पावर लूम कबाड़ के भाव 40 रुपये किलो बिक रही थी। ये वो हकायक हैं। आज तारीख की सबसे हाईएस्ट 25.4 बिलियन हमारी एक्सपोर्ट है। अगर गुड्स एंड सर्विसेज भी शामिल कर लें तो 31 अरब डॉलर बन जाते हैं। तरसीलात ज़र ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए जो इमरान खान साहब ने इकदाम किए हैं, उन्होंने भी रिटर्न में एतमाद का इजहार किया कि जो 2018 में तरसीलात ज़र नून लीग के दौर में 18 अरब पे थी, आज वो 29.4 बिलियन डॉलर के ऊपर है। करंट अकाउंट डेफिसिट जो इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला था 19 अरब डॉलर पे था, आज पिछले 10 साल की तारीख का लोएस्ट है। बीच में सरप्लस भी जो है वो रह चुका है। इसी तरीके से जिस तरह एग्रीकल्चर के हवाले से फवाद चौधरी साहब ने बात की, उस पर रिकॉर्ड जो है वो आमदनी के अंदर इजाफा हुआ। और मैं समझता हूँ कि जो दीगर महाज हैं, एहसास प्रोग्राम, पहली बार जो इंसानियत की बात होती है, खुले आसमानों तले लोग सोते थे, दिहाड़ीदार भूखा सोता था, आज उनके लिए पनाह गाहें जो है वो वज़ीर आज़म के दिल में एहसास है उनके लिए बनाई गई हैं। लंगर खाने, कोई भूखा ना सोए, एहसास कफ़ालत प्रोग्राम का दायरा कार 40 लाख से 70 लाख तक बढ़ा दिया गया। PMLN के दौर में जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम चल रहा था उसके लिए 85 अरब था, आज हमने 260 अरब रुपया रखा गया है। तारीख की पहली 25 अरब रुपया एक साल के अंदर यूटिलिटी स्टोर को जो है वो सब्सिडी फ्राहम की गई है। इस साल बजट के अंदर 650 अरब रुपए की जो है वो सब्सिडीज़ मौजूद हैं। पहली बार 1967 के बाद मुल्क में 10 बड़े डैम्स बन रहे हैं। वो मोमन डैम जो 1963 में बनना था, ये किसकी मुजरमाना गफलत है। आज जो नवाज शरीफ बाहर से बैठ के हमें बड़े बड़े लेक्चर्स देते हैं, महंगे बिजली घर लगा के गए, 45% इम्पोर्टेड फ्यूल के ऊपर, बिजली लो ना लो, कारखाना चले ना चले, 1500 अरब रुपया इस कौम के टैक्स का पैसे से 2023 में आपने अदा करना है। इमरान खान सस्ती बिजली बनाने के लिए डैम्स बना रहा है, ज़मीन को जो है वो काश्त करने के लिए डैम से फ़ायदा होगा। 70 साल में जितनी डैम्स में स्टोरेज की कैपेसिटी थी उतनी ही डबल उससे 10 साल में 13 मिलियन एकड़ फिट उसमें आ जाएगी। माहौलियात के हवाले से पाकिस्तान को UN ने मेज़बानी दी, बोन चैलेंज में पाकिस्तान को एक्नॉलेज किया गया, वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम हमें जो है उस हवाले से अप्रिशिएट कर रहा है, और वज़ीर आज़म इमरान खान इन्वायरमेंट के हवाले से आलमी लीडर के तौर के ऊपर जो है वो स्टैब्लिश हो चुके हैं। और मैं समझता हूँ कि 14 अरब रुपया जो है वो हमने बजट के लिए अंदर इन्वायरमेंट के लिए रखा है। हेल्थ कार्ड हमारा इतना बड़ा इनिशिएटिव है, खैबर पख्तूनख्वा की सारी आबादी को दे चुके। 5 अरब रुपए के बेनिफिट लोगों ने लिए हैं, जो 7 से 10 लाख रुपए तक अपना सालाना इलाज करवा सकते हैं। पंजाब के 3 डिवीजन्स में अभी हेल्थ कार्ड मौजूद है, साहिवाल डिवीजन में, जीजी खान डिवीजन में, बहावलपुर डिवीजन में, और अभी 60 अरब रुपए इस साल बजट में रखा गया है। और आप देखेंगे कि 31 दिसंबर तक हेल्थ कार्ड सबके पास होगा। कामयाब जवान प्रोग्राम
22 अरब रुपया 18,000 नौजवानों को कारोबार शुरू करने के लिए फराहम किया जा चुका है। और जो पहली बार रियासत खुद चल के अपने महदूद वसाइल वाले लोगों के पास जाने लगी है, 30 लाख लोगों को जिनको बिला सूद 5 लाख रुपया दिया जाएगा कि आप अपना कारोबार शुरू करें, अपने पाँव पे खड़े हों, अपने घर वालों की कफालत करें, ताकि हम सिर्फ नौकरियां ढूंढने वाले पैदा ना करें बल्कि हम नौकरियां देने वाले जो है वो पैदा करें। तो मैं समझता हूं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इन 3 सालों में पाकिस्तान की दुरुस्त समेत का तयन किया है। आइंदा आने वाले जो 2 साल हैं इसमें इंशाल्लाह फास्ट ट्रैक के ऊपर जो है वो जो बाकी चीज़ें हैं उनको भी हम बेहतरी लेकर आएंगे। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फ़ारूक हबीब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और PTI हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी से मुतल्लिक वो ब्रीफ कर रहे थे। कहते हैं कि जब हमें मईशत मिली, यानी PTI हुकूमत को मईशत मिली, तो बहुत चैलेंजेस का सामना था, लेकिन 3 सालों में दुरुस्त समत में गामजन कर दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुतल्लिक भी बताया कि 3 बजे एक तकरीब है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी से मुतल्लिक वज़ीर आज़म खिताब करेंगे, कौम को बताएंगे और अगली हुकूमत के लिए क्या मंशूर होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उससे मुतल्लिक भी आगाह करेंगे। जियो न्यूज़ आपको अपडेट करता रहेगा। दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि लाहौर में थाना गालिब मार्केट पुलिस ने होटल में खातून से मुबैना ज्यादती के वाक़े में मुलव्वस मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, ताहम मुलजिम गिरफ्तार नहीं हो सका। पुलिस के मुताबिक अक्सा नामी खातून ने बताया कि वो मुलाजमत की तलाश में एक सैलून पर गई, जहां अहमद नामी शख्स ने मुलाजमत दिलाने की यकीन दहानी करवाई। मुलजिम ने इंटरव्यू के बहाने उसे गुलबर्ग के एक होटल में बुलाया, जहां कमरे में पिस्तौल दिखाकर ज्यादती का निशाना बना दिया। मुलजिम ने किसी को बताने की सूरत में गोली मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। नूर मुकद्दम कत्ल केस में पेशरफ्त हुई है। थेरेपी वर्क्स के मुलाजिमीन और मालिक की जमानत मनसूखी की दरखास्त दायर कर दी गई है। नूर मुकद्दम के वालिद शौकत मुकद्दम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। एडिशनल सेशन जज का 6 मुलजिमान को जमानत देने का फैसला चैलेंज किया गया है। दरख्वास्त में कहा गया है कि अदालत ने जमानत देते वक्त सुप्रीम कोर्ट के तय करदा कवानीन को नज़रअंदाज किया है। ये मुलजिमान मौके वारदात पर मौजूद थे। मुलजिम अमजद के जख्मी होने से मुतालिक अस्पताल में हक़ाइक़ छुपाए गए। मुलजिमान ने जाकिर जाफिर, इस्मत जाकिर की जमानत मनसूखी के हक़ाइक़ को भी छुपाया। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अवैस यूसुफ़ज़ई से। अवैस, क्या मज़ीद अपडेट्स हैं आपके पास? जी देखिए, नूर मुकद्दम कत्ल केस में अहम पेशरफ्त हुई है और थेरेपी वर्क्स के मुलाजमीन और मालिक जिनकी एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद ने जमानत मंजूर की थी 5-5 लाख रुपए के मचलकों के एवज, अब इस केस में जो मुद्दई मुकदमा है नूर मुकद्दम के वालिद शौकत मुकद्दम, उन्होंने इस फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया है और तमाम जो थेरेपी वर्क्स के मुलाजमीन जिनकी जमानत मंजूर की गई थी उनकी जमानत मनसूखी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। और दरखास्त में ये मौके पर इख्तियार किया गया है कि अदालत ने जमानत देते वक्त सुप्रीम कोर्ट के तय करदा कवानीन को नजरअंदाज किया और ये मुलजिमान मौके वारदात पर मौजूद थे। और ये भी कहा गया है दरखास्त में कि एक मुलजिम जो अमजद जख्मी हुआ है उसके जख्मी होने से मुतालिक अस्पताल में हक़ाइक़ छुपाए गए हैं, लिहाजा उनकी जमानत मंसूख की जाए। बहुत शुक्रिया अवैस तफसीलात के लिए। वज़ारत ख़जाना ने कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात के लिए फ़ंड देने से माजरत कर ली है। ज़रा के मुताबिक मुल्क में कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन का इनेकाद खतरे में पड़ने का खदशा है। इलेक्शन कमीशन को वज़ारत ख़जाना का फ़ंड देने से माजरत की वजह पर मौक़िफ़ का इंतज़ार है। इलेक्शन कमीशन ने कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात के लिए इजलास आज तलब किया है। कराची चिड़ियाघर और सफारी पार्क में रखे गए 4 हाथियों की हालत से मुतालिक दरख्वास्त में डिप्टी डायरेक्टर KMC खालिद सिद्दीकी की जानिब से जवाब सिंध हाई कोर्ट में जमा करवा दिया गया। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अमीन अरवर से। अमीन, दरख्वास्त गुजार कौन है, दरख्वास्त में क्या मौक़िफ़ अपनाया गया है और डिप्टी डायरेक्टर ने अपने जवाब में क्या बताया? बिल्कुल, सिंध हाई कोर्ट में कराची के सफारी पार्क और चिड़ियाघर में 4 हाथियों से मुतालिक एक दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसमें दरख्वास्त गुजार अवैस अमान व दीगर की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि हाथियों की जो हालत है वो ख़राब है और इनको जो कुदरती माहौल है वो फराहम नहीं किया जा रहा है, जिस पर KMC की जानिब से डिप्टी डायरेक्टर ने जवाब जमा कराया। उनका ये कहना है कि दरख्वास्त गुजार की जानिब से बगैर किसी सबूत के इल्ज़ामात लगाए गए हैं और ये चारों जो हाथी हैं इनकी हालत बिल्कुल ठीक है और कोर्ट अगर चाहे तो किसी भी आज़ादाना माहिरीन से इसकी तहकीकात करा सकता है और अगर वो माहिरीन कहेंगे इन्हें किसी इलाज की जरूरत है तो KMC अपने खर्चे पर इलाज की सहूलत फराहम करेगी। बहुत शुक्रिया अमीन हमें आगाह करने के लिए।